दोस्तों वेलकम टू वेब प्रिंटिंग एजुकेशन क्लासेस। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ये सब दे रखे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसी को। तो देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन बता रहा है ना कि सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, इसका मतलब है ऐसा रिलेशन जो केवल सिमेट्रिक हो, ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही वो ट्रांजिटिव हो। तो ऐसा ही क्वेश्चन देखो हमने यहाँ पे किया था 6th क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें साफ साफ दे रखा है कि शो दैट द रिलेशन 1,2, 2,1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन है, इसमें ये शो करना है, तो मतलब ये है और दिख भी रहा है। 1,2, 2,1 सिमेट्रिक है क्योंकि a, b, b, a R से बिलोंग कर रहा है। और यहाँ देखें रिफ्लेक्सिव को चेक करें, 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ना। अब बात करें ट्रांजिटिव की, तो 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 नहीं है ना। इसलिए ना तो ट्रांजिटिव है ना ही रिफ्लेक्सिव है, केवल सिमेट्रिक है। तो एक इसका एग्जाम्पल दे देंगे हम इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल हम कोई भी ले सकते हैं, मैंने ये ले लिया 2,4, 4,2, ऐसे ही कुछ भी ले लो, है ना। चलो अब बात कर लेते हैं दूसरी पार्ट की। तो ये क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो, है ना। तो चलो देखते हैं। अब ट्रांजिटिव हो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक रिलेशन में, है ना, कोई रिलेशन में कैसा एलिमेंट हो, मान लो a, b हो, b, c हो और a, c हो, बस ऐसा हो, तभी तो वो केवल ट्रांजिटिव होगा। ना तो इसमें a, b, b या c है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ना। और बात करें सिमेट्रिक की, तो a, b है तो b, a नहीं है, ऐसे b, c है तो c, b नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो कोई रिलेशन ऐसा होना चाहिए, है ना। अब इसके लिए तुम ऐसा देख के तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, अगर हम ऐसा कोई रिलेशन देखें तो एक एग्जांपल मैं बता दूं। जैसे कि अगर मैंने कोई रिलेशन ले लिया कि r इक्वल्स टू a, b सच दैट a इज लेस देन b, ठीक है, a इज लेस देन b, है ना। अब इसको यहाँ पे अप्लाई करके देख लो, नहीं तो a, b है यानी कि a इज लेस देन b, मतलब a छोटा है b से, b, c है यानी कि b छोटा है c से। तो a जब छोटा है b से और b छोटी है c से, तो भाई सबसे छोटी a हो गई, सबसे बड़ी c हो गई, तो a c से भी तो छोटी हो गई, तो a, c भी आ गया r में, ये रिलेशन भी है। अब इसी में एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पर लेस देन है तो यहाँ ग्रेटर देन कर दो, वो भी होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे इक्वल्स टू मत लगा देना, जैसे कि लेस देन कहीं कहीं देखा होगा आपने, लेस देन के साथ इक्वल्स टू का भी साइन होता है, तो ऐसा मत करना, यहाँ केवल लेस देन या ग्रेटर देन ही लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। इसका क्या मतलब हो गया कि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, है ना। तो अब इसे देख लेते हैं, इसमें केवल रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, है ना। तो कोई भी सेट ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया 1,1 ले लिया, कोई भी सेट, पहले तो सेट लिया है ए जिसमें क्या क्या एलिमेंट है 1, 2, 3, एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने पहले सबसे पहले बनाया एलिमेंट 1,1, फिर बनाया 2,2 क्योंकि रिफ्लेक्सिव बनाना है, 3,3। तो अब तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, अब बात करनी है सिमेट्रिक की। तो 1,2 ले लो और 2,1 ले लो, ठीक है, सिमेट्रिक हो रहा है। अब कर दो क्लोज, ये रिलेशन तैयार हो गया, रिफ्लेक्सिव दिख रहा है, सिमेट्रिक भी दिख रहा है। अब इसे और क्लियर करने के लिए तुम और भी एलिमेंट्स इसमें जोड़ सकते हो, जैसे कि मैंने 1 का 2 के साथ रिलेशन बना दिया, अब 2 का 3 के साथ बना दो, ऐसे ही 2,3 हो और 3,2 हो, ऐसे बना दो। अब यहाँ पे देखो 1,2 है, 2,3 है, लेकिन 1,3 देखो कहीं पे भी नहीं है ना, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा केवल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट देखो, इसमें रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं एक, जिसमें रिफ्लेक्सिव आया था, ट्रांजिटिव आया था लेकिन सिमेट्रिक नहीं आया था, वो है इस पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 एलिमेंट है ए सेट में,
और रिलेशन दे रखा है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x, है ना। इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है। ऐसे ही अब इसको देखो, ये 4th क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसमें भी रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव तो शो हो जाएगा लेकिन सिमेट्रिक शो नहीं होगा, इसकी भी वीडियो है, ठीक है। इसी रिलेशन को लिख देना, मतलब आर कोई भी एक, सबसे पहले एक सेट लेना ए जिसमें रियल नंबर्स लिख देना, ए बराबर एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसे करके, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख ही देता हूँ। देखो रिफ्लेक्सिव हो ट्रांसिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। सबसे पहले हमने एक सेट लिया ए, उसमें क्या लिया कि एक्स, है ना, एक्स ले लिया और ये किससे बिलोंग करा दिया, आर से, यानी कि रियल नंबर से, समझ गए। अब एक रिलेशन ले लिया, ये आर रियल नंबर के लिए है, चाहे तो ऐसे बना देना, ठीक है, और रिलेशन वाला आर के लिए ऐसे कर देना। रिलेशन क्या ले लिया कि ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन देखो, उसमें तो दिया हुआ सेम रिलेशन है, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं 5th वाले पार्ट के लिए। तो 5th वाला पार्ट क्या कहता है, सिमेट्रिक हो ट्रांसिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। अच्छा, तो सिमेट्रिक है ट्रांसिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। इस वाले रिलेशन के लिए भी देख लेते हैं। कोई भी सेट बना दो, जैसे इसमें बनाया था हमने, पहले कोई एक सेट ले लो जिसमें एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लिए हमने 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई भी, है ना। तो सबसे पहले हमें उसे सिमेट्रिक बनाना है ना। तो उसमें मैंने 1 2 3 लिया था, तो इसमें मान लो मैंने 4 5 6 ले लेता हूँ, ए बराबर 4 5 और 6। सबसे पहले उसे बनाना है सिमेट्रिक, तो 4,5 और 5,4, सही कह रहा हूँ। ऐसी 5,6 और 6,5, सही है। अच्छा, इसके साथ एक और ले लो। और ट्रांसिटिव बनाना है, ट्रांसिटिव का मतलब क्या हो गया कि 4,5 5,6 तो 4,6, सही बात है। ऐसे ही 6,5 5,4 तो 6,4, सही है। अब देख लो इसे, ये सिमेट्रिक है ना, ट्रांसिटिव भी है क्योंकि 6,5 है भाई, 4,5 है, 5,6 है, तो 4,6 होना चाहिए, 4,6 है। ऐसे ही 6,5 है, 5,4 है, तो इसमें भी है कि 6,4 है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन के ना जो रिलेशन के टाइप्स बनते हैं, ये कुछ ही केस बनते हैं, 5 केस तो इसी में दे रखे हैं कि केवल सिमेट्रिक हो, केवल ट्रांसिटिव हो। एक और रिलेशन बन जाएगा कि केवल रिफ्लेक्सिव हो, जैसे इसमें मैंने 6th पार्ट बना दिया, केवल रिफ्लेक्सिव हो, वो केवल रिफ्लेक्सिव ओनली। इसका रिलेशन क्या बन जाएगा भाई, 1,1 2,2 3,3, बस ऐसे ही लिखते जाओ। अगर हमने कोई ए सेट ले लिया कि ए बराबर 1 2 और 3, ये बन गया, ये केवल रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ये 1 है 1। अच्छा, आप देख लो, केवल रिफ्लेक्सिव हो गया, केवल सिमेट्रिक हो गया, केवल ट्रांसिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव हो गया, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक ट्रांसिटिव हो गया, ट्रांसिटिव रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांसिटिव सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब ऐसे रिलेशन जो तीनों हों, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांसिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, तो ये देखो कितने सारे क्वेश्चन किए हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के, ये सारे इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, जो तीनों हो, तो इसका कोई भी एग्जांपल दे देना। अब जब पूछे कि ना जो तीनों में से कोई सा भी ना हो, ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक ना ट्रांसिटिव, तो ये जो क्वेश्चन किए हमने, ये तीनों वाले, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है, एक्स इज फादर ऑफ वाई है, ये बहुत इजी रिलेशन है। इसमें भाई एक्स वाई के वाइफ हो जाएगी तो वाई किसी और की वाइफ तो होगी नहीं। ऐसी अगर एक्स इज फादर ऑफ वाई है तो वाई किसी और का फादर होगा, जेड का, तो एक्स जेड का नहीं होगा, है ना, और वाई एक्स का फादर नहीं होगा जब एक्स फादर है। तो ये दोनों रिलेशन है, ये ना तो रिफ्लेक्सिव हैं, ना ट्रांसिटिव हैं, ना सिमेट्रिक होंगे, ठीक है। ये 7, बस 5 और 2 7, केवल 7 क्वेश्चन रिलेशन बनेंगे यहाँ पे, इन्हें देख लेना। 7 और 1 8, हाँ सॉरी 8 रिलेशन बन रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।